वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं ना, इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में जहाँ पे हिंदी का सिलेबस है वहाँ पे आप 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली ये बिहार सिविल कोड का बिहार सचिवालय का जो एग्जाम है उसके लिए मैं कवर कर रही हूँ। इस प्लेलिस्ट में ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, बिहार सचिवालय वाले प्लेलिस्ट में। तो जो टॉप मोस्ट मुहावरे हो सकते हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें वो क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, और मुझे नहीं लगता है कि 20-25 मिनट के इस वीडियो के बाद इस वीडियो को वापस से आपको देखना पड़ेगा या कहीं से भी कुछ पढ़ना पड़ेगा मुहावरे से रिलेटेड। अभी मैंने जो 1000 अनुलोम विलोम कंप्लीट किया है वो भी आप देख लेंगे। पूरा जो 1000 क्वेश्चन है वहां से ज्यादा कुछ भी पूछने जाने को नहीं है। सो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो मुहावरा है वो है मुंह दिखाना। मैंने किया क्या है कि जैसे आईज से रिलेटेड जो मुहावरे हो सकते हैं, आंख दिखाने से रिलेटेड, मुंह दिखाने से रिलेटेड, सर से रिलेटेड, उसका एक अलग अलग मैंने सबको छांट के एक साथ किया है और फिर मैं आपके सामने लेके आई हूँ ताकि आपको किसी भी चीज का कोई कंफ्यूजन ना हो। मुंह दिखाना का मतलब क्या होता है? सामने प्रत्यक्ष रहना। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हमें रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। रटाफिकेशन की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? तो मुंह दिखाना, हम किसी के सामने किसी को मुंह दिखाते हैं तो क्या करते हैं? सामने उसके प्रत्यक्ष खड़े हो जाते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं। तो सामने प्रत्यक्ष खड़ा होना या होना। मुंह धोना मतलब आशा ना करना। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब हम मुंह धोते हैं तो हमारे फेस पर जितने भी डस्ट एंड जो भी होते हैं तो वो सारे धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आशाएं जो है वो खत्म हो जाना, मुंह धोना। मुंह ताकना मतलब सहायता की आशा करना। मुंह लटकाना का क्या होता है? उदास होना, सैड होना। मुंह फुलाना मतलब रूठना। ओके। मुंह देखी करना मतलब आप किसी के मुंह पे उसके फेवर में बोल रहे हो और किसी के पीछे, उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हो। तो मुंह देखी करना मतलब क्या होगा कि पक्षपात करना, आप उसके पक्ष में खड़े हो, पक्षपात कर रहे हो। मुंह खोलना मतलब क्या होता है? कुछ भी बोलना, मांगना। अब डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो कैसे हैं। अगर यहाँ पे मुंह खोलना का मतलब क्या होगा? मुंह खोलना मतलब किसी भी चीज के लिए बोलना या मांगना। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा टिक करेंगे। नेक्स्ट है मुंह की खाना मतलब बुरी तरह परास्त होना। अपना ही जो बोलते हैं कि बुरी तरीके से परास्त हो जाना और अपना। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी बड़ाई खुद करना, अपनी तारीफ खुद करना। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम लोग सोच लेंगे। मुंह काला करना मतलब बदनाम करना। मुंह बंद करना मतलब चुप कर देना। मुंह उतरना मतलब उदास होना। और मुंह रखना मतलब मान रखना, मतलब आप किसी का मान रख लेते हैं सामने में। मुंह में पानी भर आना मतलब दिल ललचाना या ललचाना। ठीक है। मुंह खून लगना या मतलब रिश्वत लेने की आदत पड़ जाना। बोलते हैं ना, वो गाना भी आपने सुना होगा, लहू मुंह लग गया। तो मुंह में खून लगना मतलब किसी भी चीज की बुरी तरीके से लत लग जाना, आदत लग जाना। मुंह तोड़ जवाब देना, कड़ा उत्तर देना। मुंह पर कालिख पोतना मतलब कलंक लगाना। नेक्स्ट है कान से रिलेटेड, कान पकना मतलब उब जाना। बोलते हैं ना कान पक गया मतलब इरिटेट हो गए, उब गए। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। कान पकड़ना मतलब ना करने की प्रतिज्ञा करना कि भाई अब से मैंने कान पकड़ा कि ये काम मैं नहीं करूंगा। तो क्या हो जाएगा? ना करने की प्रतिज्ञा कर ली हमने। कान में पड़ना मतलब सुनने में आना। हमारे कान में कोई बात पड़ जाती है मतलब हम सुन लेते हैं, उस बात को सुनने में आ जाता है। कान लगाना मतलब ध्यान देना, चौकन्ना रहना। कान खड़े करना मतलब चौकन्ना होना। कान खाना मतलब शोर मचाना। कान कतरना मतलब बहुत चतुर होना। कान पर जू न रेंगना मतलब कोई असर ना होना। जैसे कोई इंसान बैठा है, आप कुछ भी बोल रहे हो तो बोलते हो ना, कितना भी बोल दिया लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रेंगा, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। कान का कच्चा होना मतलब शीघ्र विश्वास कर लेना, सुनी सुनाई बातों पे तुरंत ही ट्रस्ट कर लेना। कान फूकना मतलब बहकाना। कान में तेल डालना मतलब कुछ ना सुनना। और कान भरना मतलब चुगली करना। नेक्स्ट है गर्दन झुकाना। गर्दन झुकाना मतलब क्या? लज्जित होना। गर्दन पर छुरी फेरना मतलब हानि पहुंचाना, अत्याचार करना। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा ना छोड़ना। या फिर सर पर सवार होना मतलब भड़क देना, पीछा ना छोड़ना।
गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना, मतलब सर उठा के चलो, गर्दन उठा के चलो। इस सेंस में, किस सेंस में होता है? एटीट्यूड के सेंस में होता है। नेक्स्ट है होठ बिचकाना, मतलब नापसंद करना। जैसे हम कुछ पसंद नहीं करते तो हम ऐसे होठ बिचकाते हैं ना, भौं सिकुड़ाते हैं, नाक सिकुड़ाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नापसंद करना। होठ सी लेना मतलब चुप हो जाना। होठ कांपना मतलब गुस्सा होना। गाल फुलाना मतलब रूठना। गाल बजाना मतलब बहुत बोलना। गाल लाल होना मतलब शर्मा जाना। बोलते हैं ना, शर्म से उसके गाल जो है वो लाल हो गए, चिक्स लाल हो गए, तो शर्माना, शर्मा जाना या फिर शर्माना। ओके। आंसू पीना मतलब दुख सहना। आंसू पोंछना मतलब धीरज बांधना। ओके, धीरज बांधना। उसके बाद बाल की खाल निकालना मतलब बात की तह तक जाना। बाल धूप में सफेद करना मतलब हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं, बहुत अनुभव है, मतलब अनुभव होना। नेक्स्ट है गला घोटना, मतलब किसी का गला घोटना मतलब आप उस पर अत्याचार कर रहे हो। गला फंसाना मतलब बंधन में पड़ना। गले मढ़ना मतलब जबरदस्ती काम सौंप देना। मतलब मान लो कि किसी को, ऐसे समझ लो किसी को कोई लाइफ पार्टनर पसंद नहीं और गले मढ़ दिया, मतलब जबरदस्ती उसको आपके ऊपर सौंप दिया। गले लगाना मतलब प्रेम से आलिंगन करना, मतलब एक्सेप्ट करना, प्यार से एक्सेप्ट करना। गला छूटना मतलब छुटकारा पाना। गले का हार होना मतलब बहुत प्यारा होना। गले पड़ना मतलब जबरन आश्रय लेना। गला फंसना मतलब घाटे के काम में फंसना। नेक्स्ट है दांत गिनना मतलब उम्र पता करना। दांत खट्टे होना, हारना। दांत काटी रोटी मतलब घनिष्ठता, पक्की मित्रता। दांत पीसना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना। दांत से दांत बजाना मतलब बहुत ज्यादा लगना, बहुत जाड़ा लगना। दांत जैसे किटकिटाते हैं ना, दांत से दांत बजाते हैं मतलब बहुत जाड़ा लगता है। दांत गड़ाना मतलब पाने की उत्कृष्ट इच्छा। दांतों का मैल न होना मतलब अत्यधिक निर्धन या कंगाल। दांतों तले उंगली दबाना मतलब चकित होना। नेक्स्ट है नाक में दम करना मतलब बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर देना, तंग कर देना। नाक रखना मतलब मान रखना, लज्जा रखना, इज्जत रखना। नाक रगड़ना मतलब दीनता दिखाना, या फिर आप बोलते हैं ना नाक रगड़ के रह जाओ लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, तो मतलब आप अपनी पूरी इच्छा दिखा दो, आप अपना पूरा जी तोड़ मेहनत कर लो, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, मतलब आप इन शॉर्ट आप एक मीनिंग समझ के रखें। नाक काटना मतलब प्रतिष्ठा नष्ट करना। नाक पर मक्खी न बैठने देना मतलब अपने पर आंच न आने देना। नाक पर गुस्सा मतलब तुरंत गुस्सा आना। नाक का बाल होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना। गले का हार होना भी अत्यधिक प्रिय होना होता है। नाक काटना मतलब बदनाम करना। ओके, तो ये टोटल हमने 9 स्लाइड्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट है सिर फिरना मतलब पागल होना। सिर पर कफन बांधना मतलब मरने के लिए तैयार हो जाना। सिर नीचे होना लज्जित होना। सिर खुजलाना बहाना बनाना। सिर पर आ जाना नजदीक आ जाना। सिर मरना मतलब जिम्मेदार बनना। सिर पर सवार होना पीछे पड़ना। सिर खपाना या सिर मारना किसी विषय के चिंतन में परेशान हो जाना। नेक्स्ट है अंग गिराना मतलब उत्साह न दिखाना, कोई उत्साही नहीं हो, कोई उमंग ना हो, उसको बोलते हैं अंग गिराना, मतलब पूरी तरीके से अपने आप को डाउन कर देना। अंग उभारना मतलब जवानी के लक्षण दिखाना। अंग टूटना, थकान होना, बदन में दर्द होना। अंग फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, हैप्पीनेस के मूड में होना। अंग फड़कना मतलब स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण। तो ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, है ना। नेक्स्ट है घी खिचड़ी होना मतलब परस्पर मेलजोल होना। कांटे बिछाना मतलब काम में अड़चन पैदा करना। कांटा दूर होना मतलब बाधा समाप्त होना। नेक्स्ट है 1 से 21 होना मतलब फल फूलना, मतलब 1 से 1 हम लोग 2 बोलते हैं तो 1 से 1 21 हो गए, तो मतलब फल फूलना, दुगुना तरक्की होना, ये सब चीजें हो गई। एक लाठी से हाँकना मतलब भले बुरे को एक जैसा व्यवहार करना। बस जैसे बोलते हैं ना कि आप अच्छे हो या बुरे हो सबके लिए सेम एटीट्यूड होना, तो एक भले बुरे कोई भी हो उनके लिए एक जैसा व्यवहार करना। एक लाठी से हाँकना बोलते हैं उसको। एक आंख से देखना मतलब समदृष्टि रखना। 2 टूक बात करना मतलब स्पष्ट कह देना। 2 कौड़ी का आदमी, तुच्छ आदमी, गिरा हुआ आदमी। 9-2-11 होना भाग जाना, किसी भी चीज से अपना मुंह पीछा छुड़ा के भाग जाना।
ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब करारा जवाब देना, आग में घी डालना, क्रोध भड़कना, आग बबूला होना, अधिक गुस्सा होना, बहुत गुस्सा आना, घर बोल उठना, घर में रौनक आना, घर कर लेना, अस्थायी निवास बना लेना, घर बार देखना, गृहस्थी संभालना, आग से खेलना, वीरतापूर्ण कार्य करना, अंगार बनना, लाल होना, अंगारों पर लौटना मतलब दुख सहना, अंगारे उगलना, अत्यधिक क्रोध करना। नेक्स्ट है पसीना पसीना होना मतलब बहुत लज्जित होना, बहुत ही लज्जा आना, किसी भी बात पे बहुत शर्मिंदगी महसूस करना। पसीने की कमाई मतलब दिन रात की मेहनत की कमाई। पसीने की जगह खून बहना मतलब छोटे उपकार के बदले बड़ा उपकार करना। चांदी होना खूब लाभ होना, मन मिलना मतलब मित्रता होना, मन मारकर बैठना मतलब निराश होना, मन में लहू खाना मतलब काल्पनिक प्रसन्नता में रहना, मन मौजी होना अपने मन का करने वाला, चांदी का जूता मारना रिश्वत लेना, चांदी की ऐनक लगाना मतलब घूस लेकर ही काम करना। ओके, नेक्स्ट है मूंछ उखाड़ना मतलब घमंड तोड़ना, मूंछ पर ताव देना, घमंड प्रदर्शित करना, खून चूसना, शोषण करना, काटो तो खून नहीं, अत्यधिक भयभीत होना, खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, खून खौलाना, बहुत गुस्सा आना, खून का प्यासा मारने पर उतारो, अंगूठा चूसना, खुशामद करना, उंगली उठाना, दोष निकालना, कलंकित करना, उंगली पर नाचना, वश में करना, बाह पकड़ना, अपनाना, बाह पुजाना, बहादुरी के लिए सम्मानित करना, बाह टूटना मतलब असहाय होना, सहारा न रहना, हाथ पीछे खींचना मतलब साथ ना देना। नेक्स्ट है हाथ पसारना मतलब मांगना, हाथ मलना मतलब अफसोस करना, हाथ काटना मतलब अधिकार समाप्त करना, हाथ पर हाथ धरकर बैठना मतलब अकर्मण्य होना, निकम्मा होना, हाथ पांव ठंडा होना मतलब भय से स्तब्ध होना, हाथ खाली होना मतलब पास में पैसा न होना, हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब किसी के विरोध में लग जाना, हाथ पीले करना शादी करना, हाथ पैर मारना काफी प्रयत्न करना। दाहिना हाथ का क्या होगा? महत्वपूर्ण संबल मतलब दाहिना हाथ मतलब महत्वपूर्ण अंग, हाथ डालना मतलब किसी काम में दखल देना, और अंगूठा चूसना मतलब खुशामद करना। नेक्स्ट जवाब देना, वादा करना, जबान चलाना, बहुत बोलना या जवाब देना, या फिर जबान चलाना मतलब क्या होता है? जवाब देना, बहुत बोलना, या फिर मुंह लगा जवाब देना। जबान को लगाम देना, बोलने पर नियंत्रण करना, जबान न खोलना, बोलने का साहस ना होना, जबान तालू से सटना मतलब ना बोल पाना, पांव फिसलना, गलती होना, पांव भारी होना, गर्भवती होना। नेक्स्ट है पांव पटकना, गुस्सा जाहिर करना, टांग पसारकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, टांग अड़ाना, दखल देना, तलवा चाटना, खुशामद करना, तलवा खिपाना, चलते चलते थक जाना, तलवे में आग लगना, अत्यधिक क्रोधित होना, घुटने टेकना, हार मान जाना। घुटने पर हाथ देकर बैठना का क्या होगा? बिना काम का होना। पेट काटना, अपने भोजन को पचाना, पेट दिखाना, भूखे होने का संकेत करना, पेट पर पानी न पचना, बात बिना कहे शांति न मिलना, पेट में आग लगाना, बहुत भूख लगना, पेट में चूहे कूदना, जोर की भूख लगना, पेट में दाढ़ी होना, बचपन से ही समझदार होना, पीठ दिखाना मतलब हार कर भागना, भाग जाना, पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना, पीठ एप्रिशिएट करना, पीठ फेरना मतलब सहायक न रहना, पीठ पर होना मतलब सहायता होना, सहायक होना, हमेशा पीठ पर है मतलब सहायता के लिए खड़ा है। कमर ढीली होना, कमजोर होना, कमर टूटना, हिम्मत हारना, और कमर कसना, तैयार हो जाना। नेक्स्ट पीठ ठोकना, शाबाशी देना, पीठ फेरना, सहायता न करना, पीठ पर होना, सहायक होना, कमर ढीली होना, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। आंखें तरेरना, क्रोध दर्शाना, आंखें गड़ाना, बुरी नीयत से देखना, आंख गड़ाना, लेने का लोभ होना, आंखें फेरना, प्रतिकूल हो जाना, और आंखें बचाना, कतराना, आंखें बदल जाना, अपनापन न रहना, आंखों पर पर्दा पड़ना, जानकारी ना होना। नेक्स्ट है आंखें फाड़ कर देखना, खूब गौर से देखना, आंखें लाल पीली करना, क्रोध करना, आंखें चमकना, वेरी हैप्पीनेस, ये बहुत ज्यादा हैप्पीनेस शो करना, प्रसन्न होना, आंखों की किरकिरी होना, आंखों में खटकना, आंखों का तारा होना, बहुत ही ज्यादा प्रिय होना, आंखें मूंदना मतलब मर जाना, आंखों में खून उतरना मतलब अत्यधिक
क्रोधित होना। आंखें उठाना मतलब देखने की हिम्मत करना। आंख लगाना मतलब नींद आना। आंख लगना मतलब नींद आना और आंख लगाना मतलब प्रेम भरी दृष्टि से देखना। आंखों में धूल झोंकना का मतलब क्या होगा? धोखा करना। आंखें चुराना मतलब नजर बचाना या छिपाना। आंखें चार होना प्रेम होना, आमने सामने होना। आंखों में चर्बी खाना मतलब घमंड होना। आंखों में सरसों फूलना मतलब बहुत खुश होना। नेक्स्ट, आंख बदलना विरुद्ध हो जाना। आंख मारना इशारा करना। आंखों का कांटा अप्रिय व्यक्ति, आंखों का तारा प्रिय व्यक्ति। आंख खुलना होश आना। आंखों में गिरना सम्मान रहित होना। आंखें पपड़ाना मतलब बहुत प्रतीक्षा करना। आंखें सेकना देखकर सुख का अनुभव करना। नेक्स्ट, कलेजे का टुकड़ा बहुत प्यारा। कलेजे टुक टुक होना अत्यधिक दुख होना। कलेजा टुक टुक होना अत्यधिक दुखी होना। कलेजा थाम कर रहना, मन मसोड़ कर रह जाना। कलेजा धक धक करना, डरना। कलेजा छलनी होना, बेहद व्यथित होना। कलेजे पर पत्थर रखना, विपत्ति में धैर्य धारण करना। कलेजा मुंह तक आना, बहुत दुखी होना। कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट होना। कलेजे पर हाथ रखना, अपने दिल से पूछना। नेक्स्ट, कलेजे पर सांप लौटना का मतलब क्या होगा? ईर्ष्या से जलना। कलेजा जलना मतलब तीव्र असंतोष होना। दिल बैठ जाना मतलब निराश होना। दिल कड़ा करना मतलब साहस करना। दिल पर बादशाह बहुत उदार। दिल का बादशाह मतलब सब कुछ लुटाने वाला, बहुत उदार। दिल थामना मतलब जो हिम्मत रखना, ढाढ़स रखना। छाती जलना दुख होना। छाती पीटना दुख को व्याकुलता प्रकट करना, दुख से व्याकुलता प्रकट करना। यहीं पे छाती पर मूंग दलना का क्या होगा? दुख देना। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से अत्यंत दुखी होना। नेक्स्ट, कान पकड़ना मतलब कान पकना मतलब उपजाना। कान पकड़ना नाक करने की प्रतिज्ञा करना। कान में पड़ना सुनने में आना। ऑलरेडी ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, गर्दन झुकाना लज्जित होना। गर्दन पर छुरी फेरना, हानि पहुंचाना, अत्याचार करना। गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना। और गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना। तो ये सारे के सारे जो हमने 18 मिनट्स में 2 मार्क्स कंफर्म कर लिए हैं। यहाँ से बाहर आपसे कुछ भी पूछने जाने को नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आने वाला जो भी वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन और एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। 31 दिसंबर है आज इस साल का ये लास्ट वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में, आई मीन 2023 में। मैं ये दुआ करूंगी कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो और ये नया साल आपकी लाइफ में बहुत सारी ढेरों सारी खुशियां लेकर आए। आप सबको मन चाहा पोस्ट मिले। हैव अ नाइस डे गाइस।